बोलो बोलो। तो अपन क्या चल रहा था? अपन चल रहा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में लगभग लगभग फार्मूला हमने पढ़ लिया था। थोड़े से फार्मूला और है, उसको पढ़ने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है डिवीजन रूल। डिवीजन डिवीजन रूल। सपोज डेट आपके पास कोई फंक्शन है u बाई भी। यू सॉरी, u बाई भी है और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, आप करेंगे v का स्क्वायर, जिसे स्क्वायर किए उसको रखना है और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स कि जो नोमरेटर में है, ठीक है, माइनस का साइन लगाना है। जिसे आप डिफरेंशिएट किए हैं अब उसे रखना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। आई होप कि इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये एक आपका फार्मूला निकल के आ गया जो यूज होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल कर लीजिए कि फाइंड डीसी, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइड बाय cos y विथ रिस्पेक्ट टू y। ऑलराइट, नाउ इसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी, विथ रिस्पेक्ट टू y है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अगर विथ रिस्पेक्ट टू x होता तो ये पिक्चर ही चेंज है। ठीक है ना? तो सिंपल सा, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे फार्मूला दिख रहा है उसे हमें अप्लाई करना है। डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय cos y। तो सिंपली हम क्या करेंगे? cos y होल स्क्वायर, और जिसे स्क्वायर किए हैं उसे रखना है। जो नोमरेटर में दिख रहा है उसे डिफरेंशिएट करना है, तो 2y आ जाएगा। माइनस का साइन, जिसे डिफरेंशिएट किए है उसे रखिए। तो उसे रखेंगे तो क्या आएगा? आपका आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, और जब cos y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y। ऑलराइट, माइनस से माइनस प्लस कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया ये आ जाएगा कुछ ऐसा, वाई स्क्वायर साइन वाई डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाई। ऑलराइट, तो कॉस वाई स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए। यस, तो फाइंड फाइंड dy by dx if y equal to 1 minus cos x, सॉरी 1 प्लस cos x, नोमरेटर है 1 माइनस cos x। ऑलराइट, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। और देखिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? दो फंक्शन का समेशन है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का फंक्शन है और यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का है।
यानी कि यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा डिफरेंट होगा। आई होप कि ये क्लियर है। नाउ जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना होगा, सिंपली आपको कर देना है dy बाई डी एक्स। ऑलराइट, dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। ना इसमें क्या अप्लाई करेंगे, u बाई वी फार्मूला। तो क्या करेंगे, जो नोमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसे स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, कॉस का होल स्क्वायर। नाउ जिसे स्क्वायर किए हैं उसे एज इट इज रखेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो नोमरेटर में आपको दिख रहा है उसे डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को तो ये होगा 0, माइनस का होगा तो माइनस, और जब cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन x। तो माइनस माइनस प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, नाउ अब क्या होएगा, जो नोमरेटर में दिखा उसे एज इट इज रखना है और माइनस का साइन लगा करके। तो आपका है 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, जो डिनोमिनेटर में दिखा उसे अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 का 0 और cos का माइनस साइन एक्स। ओके, नाउ ये आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या होगा, प्लस ये दो फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में दिख रहा है तो किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखिए। मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा। अब हमें e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। फिर क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, e टू द पावर x को रखना है और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। देखिए कुछ ऐसा आ गया। नाउ अब जो आएगा इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ऑलराइट, अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए, तो प्लस साइन एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑलराइट, नाउ डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब जो है नेक्स्ट वन है एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 2x। तो ये आपका आंसर हो गया, ये कटा गया, साइन एक्स प्लस कॉस 2 साइन एक्स डिवाइड बाय दिस वन। तो इसे कुछ इधर लिख देते हैं, साइन एक्स 2 साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर x। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो इसे आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब जो है आपका आ गया 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स तो ठीक है, साइन एक्स को आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ऑल राइट, डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर x। ऑलराइट,
नाउ जब इसे स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 कट हो जाएगा, और साइन एक्स बाई टू, ओके, डिवाइड बाई, ये आ जाएगा कॉस पावर 4 x/2 इंटू कॉस x/2। ऑलराइट, एक cos x से एक cos x चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्यूब, और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस e टू द पावर x। नाउ अब क्या करना है, अब सिंपल आपका हो जाएगा, एक साइन एक्स को कॉस एक्स को ले लीजिए, तो साइन x/2 ओवर कॉस x/2 इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर x/2 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2x प्लस सॉरी 2x इंटू होगा इंटू 2x इंटू e टू द पावर x। ऑलराइट, नाउ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये प्रोडक्ट में है। ओके, तो नाउ आप जो है साइन x/2 कॉस x/2 को tan x/2 लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर x/2 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको बस केयरफुल रहना है, क्वेश्चन पहले पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है ना। द सिंबल, द सिंबल ऑफ dy बाई dx, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि आपको बता रहा है कि y डैश कहाँ पे, ए पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, कि कोई भी फंक्शन है आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वैल्यू पुट कर दिए वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ये x क्या है, इंडिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। और ये फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट, ये y क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आप कोई x का इनपुट लेंगे तो y आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, नाउ तो ये है क्या, सिंबल, ये क्या है, सिंबल है, ठीक है। आई होप इसको आप याद रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फाइंड एफ डैश टू, एफ डैश टू इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर जी ऑफ एक्स, ऑलराइट, इनटू जी डैश टू इक्वल टू 1। ओके, नाउ सॉरी, क्वेश्चन में और गिवन है, एंड जी डैश, ये जी डैश जेड है, जी डैश जेड है, जी डैश जेड है। ओके, नाउ
नाउ जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है इसमें आपका जो है ये कॉमा है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर नहीं था। और जी डैश टू जो है ना 1 है, जी डैश टू जो है 1 है। ओके ओके। नाउ नाउ तो हमें जो फंक्शन गिवन है लाइक दिस, ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। ओके। नाउ जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसे जस्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके। नाउ जिसे स्क्वायर किए उसे एज इट रखना भी है, जी ऑफ एक्स इंटू टू एक्स माइनस, अब जिसे रखे हैं उसे डिफरेंशिएट करना है, जी डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। और जी ऑफ एक्स जो है आपका 1, जी ऑफ टू भी 1 है, जी ऑफ एक्स भी 1 है। नाउ अब क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है, जी ऑफ एक्स 1 है, जी ऑफ एक्स 1 है, ठीक है। अब आपको 2x की वैल्यू, ओके, जी ऑफ एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं पहले, ये जी ऑफ 2 आएगा, ये जो है ना जी ऑफ 2 1 है एंड जी डैश 2 भी 1 है। ओके। नाउ अब एफ डैश 2 फाइंड करना है, एफ डैश 2, ये इट मीन्स कि एक्स के प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जी ऑफ 2 आ जाएगा, जी ऑफ 2 इंटू 4, क्योंकि एक्स के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस जी डैश 2 2 स्क्वायर, ऑलराइट, जी ऑफ 2 का स्क्वायर, ऑलराइट। नाउ जी ऑफ 2 1 है इंटू 4, जी डैश 2 1 है इंटू 4, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर आपका 0 आ गया, ऑलराइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो बस आपको केयरफुल रहना है, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कहेंगे कि बोरिंग हो रहा है। ओके, तो बाय बाय।